आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। गुज़िश्ता साल मार्च में यूरेशियन टाइम्स, जो कि एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने खबर लगाई थी कि इंडियाज़ क्रेडिट लाइन फॉर बांग्लादेश कवर्स न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, रूपपुर पावर प्लांट। फॉरेन सेक्रेटरी, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने ये यकीन दिलाया था बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से कि आपके अंदर ये जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है इसको हम फाइनेंस करेंगे इंडियंस। इस पे कोई जनाब $1 अरब की लागत आनी थी, इतने पैसे लगने थे। बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि इंडिया तो बस अब आ गया मैदान में जी, छा गया इंडिया, चाइना को रिप्लेस करेगा। ये तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है। चाइना का BRI तो गया, बांग्लादेश के अंदर इंडिया रिप्लेस करेगा उसको, वगैरह वगैरह वगैरह। मोदी साहब भी जब लास्ट ईयर आए थे बांग्लादेश, वहाँ पर शेख हसीना से लंबे चौड़े वादे करके गए कि 8-10 अरब तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है, आप ज़रा चाइनीज़ को छोड़ें तो हम आपको सारे के सारे ये जो प्रोजेक्ट्स आपने चाइना के साथ किए हुए हैं हम आपको फाइनेंस करके देंगे। अच्छा, 2017 से 2017 याद रखिएगा, 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी हुई थी बांग्लादेश को। जब BRI आ गया ना बांग्लादेश के अंदर, चाइना ने लॉन्च कर दिया, तो इंडिया ने भी कोशिश की थी चंद अरब डॉलर्स के क्रेडिट लाइन बांग्लादेश को देकर बैलेंस करने के लिए, इस डर से कि कहीं ये मुकम्मल तौर पर चाइना के ना दे रहे असर हो जाए। तो इनको बैलेंस करने के लिए चाइनीज़ को इंडिया ने भी कुछ अरब डॉलर्स की क्रेडिट लाइन दी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी छुट्टी हो जाएगी अगर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चाइना आ गया, लिहाजा यहाँ बने रहो, कुछ अरब डॉलर्स इनको दे दो, बाकी वो अवामी लीग, शेख हसीना, वो जो पुराने रिलेशन है इसके ज़रिए हम बांग्लादेश को मैनेज करते रहेंगे। 2017 की क्रेडिट लाइन 6 साल हो गए हैं, वैसे के वैसे पड़ी रही। 2021 में भी उसी क्रेडिट लाइन को यूज़ करने की बातें होती रही कि हमने दी हुई है ना आपको। अच्छा, इस बीच लेकिन मित्रों 2017 से 2021 तक चाइना कई अरब डॉलर के प्रोजेक्ट जो थे मुकम्मल करके भी गया, पैसे भी आ गए, कंज्यूम भी हो गए, प्रोजेक्ट्स लग भी गए। इधर बातें होती रही इंडिया की जानिब से कि है ना अभी उसका अभी शुरू करते हैं, बस रिलीज़ कर देंगे, आप बताएं तो सही किधर लगाने, बातें होती रही बस। लेकिन वहाँ से काम हो गया चाइना की तरफ से। अच्छा, रूपपुर पावर प्लांट भी इंडियन क्रेडिट लाइन से मुकम्मल करने का फैसला अवामी लीग ने कर लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए चाइनीज़ ने इनको कहा था कि हम आपको वो लगा के देते हैं ये वाला प्रोजेक्ट भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, व्हाट टू डू, वी हैव टू मैनेज चाइना एंड इंडिया बोथ। तो बैलेंस करने के लिए इनको भी कुछ देना पड़ेगा हमको, इंडियंस को। आजकल इंडियन प्रोपेगेंडा मशीनरी बड़ी बड़ी बातें करती हुई नज़र आती है ना आपको चाइना के खिलाफ, कि डेब्ट ट्रैप है, कर्ज़ों का फंदा है, BRI वगैरह वगैरह। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर BRI लॉन्च किया गया था तो उसके कुछ ही महीनों के बाद आप ज़रा इंडिया की हरकतें देखें, इन्होंने भी खुद ही वही चीज़ें की हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके पास पैसे नहीं है चाइना की तरह, वरना ये भी खुद शुरू में वही करने जा रहे थे जो कि चाइना ने किया हुआ। पैसे और क्रेडिट लाइन और ये सारा कुछ इन्होंने भी ऑफ़र करने की कोशिश की थी, लेकिन इनका वॉल्यूम चाइना के सामने बहुत ही कम था। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2017 में ये खबर लगाई थी कि इंडिया अनाउंस्ड $5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश, 22 पैक्ट्स साइंड। PM नरेंद्र मोदी हैड एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना। काफ़ी उन पर दबाव डाला गया कि छोड़ देना इनको, चाइनीज़ को क्यों इन्होंने दे रहे हैं, BRI को हम भी नहीं है BRI में, आप भी मत जाए, आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने पैसे चाहिए हम आपको देंगे। $5 अरब इन्होंने शुरू में अनाउंस भी कर दिए थे। इंडिया ने बड़ी कोशिशें की थी BRI को रुकवाने की, लेकिन नहीं कर सका था, नहीं रुकवा सका था। और इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी क्रेडिट लाइन इन्होंने दी हुई थी। और तब क्यों दी गई थी बांग्लादेश को, किस खुशी में दी जा रही थी? हिंदुस्तान टाइम्स की इसी रिपोर्ट का आप जरा ये हिस्सा देख लें, बाकी की स्टोरी आप खुद ही समझ जाएंगे। इन्होंने लिखा था कि द लाइन ऑफ क्रेडिट वाज द बिगेस्ट ऑफर्ड टू एनी कंट्री एट वन गो बाय इंडिया एंड अंडरलाइन न्यू दिल्लीज एफर्ट्स टू वीन अवे ढाका फ्रॉम चाइना, द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू बांग्लादेश फॉर मेनी ईयर्स। हाय रे, चाइना आ गया बांग्लादेश के अंदर, अब क्या करेंगे मित्रों, चाइना आ गया जी, चाइना को भगाना है, पैसे फेंको, बांग्लादेश को बोलो 10 अरब 20 जितना चाहिए देंगे, इसको ज़रा चाइनीज़ को निकालो। ये हो रहा था उस वक्त
जरा रिकैप करें ना, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। ये रीजन था कि इनको $5 अरब की क्रेडिट लाइन देनी पड़ी थी बांग्लादेश को। लेकिन जरा पूछे ना कोई इंडियन मीडिया में, बांग्लादेश के अंदर जरा सरकारों से पूछे ना, अवामी लीग से भी कोई पूछे, उधर इंडिया से ये जो मोदी साहब है इनसे पूछे कि इन $5 अरब में से 2017 से लेके आज तक कितने पैसे बांग्लादेश को मिले हैं भाई, कितने पैसे यूज किए गए, और ये जो 22 पैक्ट साइन हुए थे उसमें से कितने मुकम्मल हुए हैं 6 साल में। स्पीड तो ज़रा बताएं ना लोगों को कि कितने हुए, मुकम्मल नहीं हुए। सवाल कोई नहीं करता, बस हर साल दिसंबर में आते हैं और इंडियन साइड से डायलॉग्स मारे जाते हैं। खून का रिश्ता आपका हमारा, खून का रिश्ता, झील पहाड़ नदियाँ तितलियाँ बादल बरखा, वी लव यू इंडिया और बांग्लादेश भाई भाई, इस किस्म के इमोशनल डायलॉग्स और कुछ नहीं होता। खोखले नारे, सिर्फ खाली नारे होते हैं हर साल, और प्याज टमाटर के सिवा कुछ बांग्लादेश को मिलता नहीं है। यही ट्रेड होता है। अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में रियल इश्यूज पे आप देखें, इंडिया बात करने को तैयार नहीं होता। वैसे तो दिसंबर में इनकी मित्रता जाग जाती है ना, वो आपको याद है, खून का रिश्ता, ये वो सब कुछ करते रहते हैं, भाषण ऐसे देते हैं कि मतलब सुन के ही सुन के आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे इमोशनल बॉलीवुड के फिल्मी डायलॉग मार रहे होते हैं। लेकिन रियल इश्यूज पे बात करने को तैयार नहीं होते। फ्लड्स आते हैं, आजकल आए हुए हैं ना, आप देखें सारे के सारे गेट्स खुले हुए हैं इंडियन दरियाओं के, नहीं खुले हुए, सारे के सारे इंडिया के जो बैराजेज हैं खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए, सारा पानी ड्रेन हो रहा है नीचे की तरफ। सिलहट डूब गया है लेकिन पानी आता जा रहा है मुसलसल इंडिया की तरफ से। उधर आपने कोई कुर्बानी दी नहीं दी। लेकिन जब आम दिन होते हैं ना तो क्या होता है, गेट सारे बंद होते हैं, पानी डाइवर्ट हो रहा होता है और दरियाओं के पानी चोरी किए जा रहे होते हैं। तीस्ता दरिया और बाकी दरिया आप देखें, ये तो जबान ज़दे आम चोरी की बातें हैं। वो जो पानी चोरी होता है बांग्लादेश का, सबको पता है कि कैसे चोरी होता है। बीएसएफ की दहशतगर्दी अलग से जारी है, टेररिज्म मैं कहता हूँ इसको। बीएसएफ वाले जो भी करते हैं ये टेररिज्म है। और आप देखें आज तक बॉर्डर पर बिना किसी जज जूरी एग्जीक्यूशन सारा कुछ खुद ही होता है। बीएसएफ का लौंडा जो खड़ा होता है उधर बॉर्डर पर ऐसे ही गोली मार देता है कि ये तो स्मगलर था। भाई आपने जिसको टारगेट किया है उसको अपनी सफाई का मौका तो दें, वो स्मगलर था भी या नहीं था, बात तो करने दें ना उसको। उधर ही आपने उसको ठोक दिया, हालांकि बाद में पता चलता है स्मगलिंग में खुद बीएसएफ के लोग मुलविस होते हैं। बहरहाल जी, रूपुर प्रोजेक्ट पर भी इंडिया ने ये 2017 वाली क्रेडिट लाइन से पूरा करना था ये प्रोजेक्ट। अच्छा, इसकी कंडीशन भी बड़ी अजब सी लगाई गई थी इंडिया की जाने से। कंडीशंस देखें आप, कंडीशंस ये थी कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये हमारी ही कोई फर्म कंप्लीट करेगी, इंडियन फर्म, वही कंप्लीट करेंगे, आप में से किसी को नहीं मिलेगा, बांग्लादेश की किसी फर्म को नहीं देंगे, अपनी ही फर्म को देंगे, वो करेंगे सारा कुछ काम, आपको सिर्फ बना के देंगे। और इसकी वजह यह है कि पैसा जो था ना इंडिया का वो घूम फिर कर दोबारा इंडिया ही आए, बल्कि घूम फिर कर क्या आना था, ये पैसा कभी इंडिया के बाहर जाता ही नहीं है। $1 अरब उसी फर्म को इंडियन बैंक्स के अंदर ही इंडिया पेमेंट कर रहा होता, यानी पैसा इंडिया के अंदर ही रहता। कोई पेमेंट इस तरह नहीं होती, बाहर कोई नहीं जाता पैसा, इंडिया के अंदर ही ये पैसा पड़ा रहता, एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में चला जाता। लेकिन उधर से क्या होता, लेबर भी इंडिया का आता, वो जो इक्विपमेंट्स होते, सामान होते, वो जो लगते पावर प्लांट है वो भी इंडिया से आते। बांग्लादेश ने सिर्फ डॉलर्स में पेमेंट इंडिया को करनी थी। लेकिन मित्रों एक ट्विस्ट आ गया है कहानी में। आज की खबर आ रही है, आज की ताज़ा खबर, वहां से रूपुर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट से इंडिया दौड़ गया है जी। इंडिया दौड़ गया, वहां से भाग गया है कि हम पैसे नहीं देंगे आपको, वी आर सॉरी। काम ग्राउंड पे शुरू हो गया है, काम शुरू करवा के वहां पर सारा कुछ काम चल रहा है। इंडिया दौड़ गया है बीच से कि खुद करो, हम चले दुश्मन जले। वो रक्षों के पीछे और वो जो ट्रकों के पीछे नहीं होता, हम चले दुश्मन जले, ये कहकर इंडियन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है भाग गया, हम चले दुश्मन जले। चाइना वैसे एज आई सेड रेडी था इसको फाइनेंस करने के लिए शुरू में ही, लेकिन बैलेंसिंग बाबू भैया, बैलेंसिंग का चक्कर है ना, इंडिया और इनको बैलेंस करना है। वो जो एक प्रो इंडिया जनरेशन एक्स और बेबी बूमर्स जनरेशन है अवामी लीग के अंदर, मैं हमेशा कहता रहता हूँ रूलिंग पार्टी में, उसने समझा कि यार ये प्रोजेक्ट इंडिया को देते हैं, बैलेंसिंग हो जाएगी BRI की और इंडियंस की। मतलब एक इंटेंशन ये थी कि इंडिया को भी खुश करना है, चाइना को भी खुश करना है। एक अच्छी इंटेंशन कह सकते हैं आप या बुरी कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन इंटेंशन ये थी कि दोनों को बैलेंस करना है। अब प्रोजेक्ट आधे में छोड़ के इंडिया दौड़ गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है आज कुछ घंटे पहले कि इंडिया पुल्स आउट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट फंडिंग फॉर पार्ट ऑफ रूपुर पावर ट्रांसमिशन वर्क। इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से की फंडिंग इंडिया ने रोक दी है कि हम नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इंडिया ने क्यों फंडिंग बंद की है? ऐसे ही तो नहीं की होगी ना कोई तो रीज़न होगा ना। ऐसे कैसे दौड़ जाएंगे? उनको सारा फ़ायदा तो उनको हो रहा था, इक्विपमेंट्स भी उनके सेल हो रहे थे,
लोगों को नौकरियां भी उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर अपने बंदे लेकर आया हुआ था, पैसे भी उनके फर्म्स को, तो क्यों बीच में उन्होंने इसको फंडिंग बंद की? हुआ क्या है? देखिए, हुआ यह है बेसिकली कि बांग्लादेश इंडिया को ये प्रोजेक्ट देखकर तंग आ गया था, लिटरली तंग आ गया था। इंडिया इस मंसूबे पे लूट मार इंडिया ने मचा के रखी हुई थी। ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, रेफरेंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, डोंट वरी। लेकिन अंदर की बातें ये हैं कि बांग्लादेश खुद तंग आ गया था ये प्रोजेक्ट इंडिया को देखकर। इंडिया ने इतनी लूट मार यहाँ पर मचा रखी थी कि बांग्लादेश खुद भी, एक होता है ना कभी कभी बंदा पक जाता है, सामने वाले की अनरीजनेबलनेस इतनी हो जाती है कि वो उसको देख देख के उसका सर घूम जाता है कि किस किस्म का इंसान है। तो बांग्लादेश लिटरली पक गया था इंडिया को देख देख के इतनी लूट मार कर रहे हैं। कंट्रैक्टर अपना लगा के अब हो ये रहा था कि प्रोजेक्ट पर लगने वाला मटेरियल, पुर्जे, इक्विपमेंट्स ये इंडिया अपने लेकर आ रहा था। लेकिन फिर हो ये रहा था कि अगर एक चीज़ की मार्केट वैल्यू जो कि इंडिया से आ रही थी, अगर एक चीज़ की मार्केट वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में $10,000 थी, तो इनवॉइस बांग्लादेश को पकड़ा रहे थे $1,00,000 की बना के कि ये तो $1,00,000 का है। लिहाजा पैसे बांग्लादेश से $1 अरब उन्होंने लेने थे, लेकिन काम असल में उन्होंने उससे 60-70% कम अमाउंट का बनाना था। अब बहुत से भक्त हजरात ब्रॉडर व्यू में कहते रहते हैं, कमेंट सेक्शन कभी कभी पढ़ रहा होता हूँ, उसमें वो कह रहे होते हैं ये तो प्रोपेगेंडा चैनल है, ये तो हमेशा इंडिया के खिलाफ बातें करता है। लेकिन मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि मित्रों, आप ही के लिए क्रेडिबल रेफरेंसेस लगा रहा होता हूँ भाई, यहाँ पे इसीलिए कोट कर रहा होता हूँ, टॉप के मीडिया आउटलेट्स गली मोहल्ले के नहीं लगा रहा होता हूँ, आप ही इंडिया के ही बड़े मीडिया आउटलेट्स लगाता हूँ, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो बड़े लेवल के हैं वही लगा रहा होता हूँ। ज़रा कष्ट करके पहले इनको चेक कर लिया करें, फिर कमेंट्स दिया करें वैल्यूएबल प्लीज़। जनवरी में फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसमें एक खबर लगी थी जो कि बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दी, लेकिन मैं तो स्किप नहीं कर रहा होता हूँ। इन्होंने खबर लगाई थी कि ढाका डक्स डेलीज लाइन ऑफ क्रेडिट लोन फॉर हार्ड टैग्स, Bangladesh decides to avoid funding from the Indian line of credit to install river crossing electricity transmission line from Rupur nuclear plant following exorbitant procurement price quotes। बांग्लादेश ने इंडिया से खरीदारी कम कर दी, तो उन्होंने खरीदारी कम कर दी और इंडिया ने सो कॉल्ड अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट बंद कर दी कि हैं आप हमसे वायदा करके और चीज़ें कहीं और से मंगवा रहे हैं सस्ती, ये कैसे हो सकता है? अब महंगी बेचें सस्ती बेचें, लेकिन आपने हमें दिया है, हमारी कंपनी को ये अगर आपने ठेका दिया हुआ है तो आप हम ही से लेंगे ना चीज़ें। उन्होंने वो वहाँ से बंद कर दी। ना मैं ये सोच रहा था कि दिस इज़ अ कन्वीनियंट वे टू सेल सब स्टैंडर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन हाई प्राइजेस। कोई आपसे लेता नहीं है तो आप उसको ना क्रेडिट लाइन का नाम दे के $10,000 की चीज़ $1,00,000 में बेचें। ये कितना आसान तरीका है लूट मार करने का कि सामने वालों को दिखा भी दें कि यार क्या कमाल है, दोस्ती हो रही है, और बेसिकली आप माल बना रहे होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम पे पैसे बना रहे हैं। बेसिकली बांग्लादेश को लूटा जा रहा था दोस्ती के नाम पे, और अभी फ़िलहाल ये सिलसिला बंद है। इंडिया ने खुद ही बंद किया हुआ है कि जब तक आप हमसे ये महंगी चीज़ें नहीं खरीदेंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन पैसा अभी तक के इंडिया काफ़ी बना चुका है इस प्रोजेक्ट से, ये मैं बता दूं आपको, अभी तक वो काफ़ी पैसे बना चुके हैं। और यही मंसूबा चाइना बहुत कम प्राइसेस में कर सकता था, ऑफ़र भी किया हुआ था उन्होंने इनडायरेक्टली, किसी न किसी सर्किल के थ्रू इन्होंने एक ऑफ़र भी दी हुई थी कि हम आपको कम प्राइस पे करके देते हैं। लेकिन क्या करें, बैलेंसिंग के चक्कर में काम ख़राब हो गया है। और यहाँ पर सुनने में अब ये आ रहा है कि बांग्लादेश चाहता है कि ये अपने फंडिंग से जो है ना उसको कंप्लीट करे, लेकिन इंडिया मानेगा या नहीं मानेगा ये एक सोचने की बात है। लेकिन अगर इंडिया नहीं मानता तो फिर तो चाइना को यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, ये कोई हल्की बात नहीं है। यहाँ पर जो है ना एक्सपर्टीज़ चाहिए और एक टेक्नोलॉजी चाहिए, वो चाइनीज़ के पास है। तो देखते हैं कि बांग्लादेश इसको किस तरह से रिजॉल्व करता है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स के लिए काम बढ़ गया है, उनको ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा।